हाय दोस्तों, 140 करोड़ की आबादी के साथ इंडिया इज द सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ पे सालाना 0.6 से 0.8% तक पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। वही अनएम्प्लॉयमेंट भी कम नहीं है। पॉपुलेशन के साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, यानी चीज़ों की प्राइस बढ़ती है। या फिर आप कह सकते हो कि आपके पास जो पैसा है उसका बाइंग पावर घट जाते हैं। सो यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट योर मनी। यू नीड टू बी वेल स्किल्ड अबाउट मनी मैनेजमेंट टू सर्वाइव। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे सोसाइटी में पैसों को लेके ज़्यादा बातें होती ही नहीं है। पैसा कितना अहम है ये बच्चों को समझाना चाहिए, ताकि आने वाले पीढ़ी अच्छे से अपने लाइफ को जी सके। So now we will see 5 myths about money which can make us poor. Number 1, money is the root of all evil. आपको हर जगह ये सुनने को मिलेगी कि पैसा ही हर फसाद का जड़ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, बट इसे हम गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। जिनके पास पैसों की कमी है, अगर आप उनके लाइफ में देखोगे तो उनके सारे प्रॉब्लम्स चाहे कहीं से भी स्टार्ट हो, लेकिन आखिर में आके रुकते हैं पैसों पर। वो पैसों के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं। यानी पैसा हर फसाद का जड़ तो है, पर उसके लिए जिनके पास पैसा है ही नहीं या फिर कम है। अब पैसों की कमी, आपके पास पैसा है या नहीं है, सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता है, आपके सोच पे भी डिपेंड करता है। सो डोंट थिंक मनी एज अ रूट ऑफ इविल। Think money as the most powerful tool of your life. Number 2, जितनी चादर उतना ही पैर पसारो। जी हाँ, ये तो सब बोल देते हैं, लेकिन कोई ये सीख देता ही नहीं कि चादर को ही बड़े कर लो। और गलती यही पर होता है। लोग पैसा बचाने के बारे में सोचते हैं। वो ये समझते हैं कि पैसा बचाकर हम लोग रिच बन सकते हैं, लेकिन कोई भी अपने इनकम को बढ़ाने के बात नहीं करते हैं। महंगाई के साथ साथ आपको मिलने वाली तनख्वाह सेम रेट में इंक्रीज नहीं होती है। इफ़ यू वांट टू बी रिच, यू हैव टू इंक्रीज योर इनकम, क्योंकि आप एक लेवल के बाद खर्चे को घटा नहीं सकते हो। आपको जीने के लिए एक मिनिमम अमाउंट खर्चा तो करना ही पड़ेगा। सो इंक्रीज योर इनकम टू बी रिच। नंबर 3, सेव योर मनी। पैसा बचाना एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि पैसा सिर्फ बचाने से उस पे जंग लग जाता है। इंडिया की इन्फ्लेशन रेट है नियर अबाउट 6%। अगर आप बैंक में पैसा बचा करके रखते हो तो आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो है 4%। यानी हर साल आपके पैसों की बाइंग पावर, आपके पैसों की कीमत 2% से घट रहा है। यानी आज अगर आपके पास 100 रुपये है और आप उसको बैंक में रखते हो, तो अगले ही साल उस पैसे की कीमत 98 रुपीज़ जितना हो जाएगा। सो डोंट सेव योर मनी, इन्वेस्ट योर मनी, ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सको। नंबर 4, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। ये बहुत गलत है, क्योंकि आपको अगर वेल एजुकेशन चाहिए, आपको अगर अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे खाना चाहिए, अच्छे हॉस्पिटैलिटी चाहिए, अगर कल आपको कुछ हो जाते हैं तो आपके मेडिसिन का खर्चा हो, कुछ भी, पैसे के बिना ये संभव नहीं है। जिनके पास पैसा नहीं है, उससे जिनके पास पैसे होता है उसका हैप्पीनेस ज़्यादा ही होते हैं। अगर आप ऐसे सोचोगे कि एक बेगर है जिसको खाना चाहिए, तो वो आपसे पैसा मांग रहा है, उसको आपसे पैसा मिलेगा तब खाना मिलेगा। अगर आपके पास पैसा हो तो आप उसे वो पैसा देकर भी खुश कर सकते हो, खुश रह सकते हो। नंबर 5, मनी इज एवरीथिंग। अगर आपके जहन में ये मिथ एक बार बैठ गया तो आपके जिंदगी तहस नहस हो सकता है। मनी इज नॉट एवरीथिंग। अगर आपको ये बोला जाए कि आपको 10 करोड़ रुपए मिलेगा, तो आप तो खुशी से झूम उठेंगे। लेकिन आपको उसके साथ अगर ये भी बोला जाए उस पैसे के बदले में आपके सारे जो चहीते लोग हैं उनको आपसे छीन लिया जाएगा, उन सबको आपसे अलग कर दिया जाएगा, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? तो क्या आपको तब भी
ये पैसे चाहिए। आई थिंक नाउ यू कैन अंडरस्टैंड मनी इज नॉट एवरीथिंग। अगर आप यही सोचेंगे कि पैसा ही सब कुछ है तो आप जिंदगी भर पैसे के पीछे ही भागते रहेंगे और देखते ही देखते आपकी जिंदगी आपके हाथ से छूट जाएगी। अगर आपको ये सारी मिथ्स सिखाई गई हो सो देन यू हैव टू अनलर्न दिस टू बी रिच। अपने सोच को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। टेक केयर, थैंक यू।